25 करोड़ रुपए और उसके लिए वो 25 लाख रुपए का ठगी का शिकार हो जाता है। वृद्धाश्रम और एनजीओ के माध्यम से मैं आपको करोड़पति बना सकता हूँ कि वो अपना हुलिया बदल चुका था। इस प्रकार का लालच अगर कोई देता है एनोनिमस की बहुत ज़्यादा आपको तुरंत करोड़पति बना देगा, ये सब लालच में आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेने की मंशा और घर बैठे करोड़पति बनने का सपना, ये दोनों चीज़ इंसान को या तो बर्बाद कर दे रहा है या किसी अपराध को करने के लिए खुद को तैयार कर ले रहा है कोई इंसान। और ठीक ऐसे ही मामला एक नवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत से सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेने की मंशा और लालच की वजह से ठगी का शिकार हो चुका है। कितने पैसे कमाने की मंशा? 25 करोड़ रुपए और उसके लिए वो 25 लाख रुपए का ठगी का शिकार हो जाता है। मनिंद्र साहू नाम का एक प्रार्थी जो नवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत का रहने वाला है, वो नवई थाना पहुंचता और शिकायत दर्ज कराता है कि मेरे साथ 25 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है। किस तरह की ठगी हुई है? एम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, वो उसे एक विचार देता है। विचार ये देता है कि वृद्धाश्रम और एनजीओ के माध्यम से मैं आपको करोड़पति बना सकता हूँ। उस विचार को सुनने के बाद उसके मन में लालच आता है। लालच आने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, पर इसके लिए मुझे करना क्या होगा? तो एम प्रकाश उसे बोलता है कि आपको थोड़े थोड़े कम किस्तों में मुझे पहले पैसा देना होगा, क्योंकि हमें पहले एनजीओस खोलना होगा। तो उसके बाद वो उसकी बात पे आ जाता है। आने के बाद एम प्रकाश उससे लाखों रुपए के हिसाब से, लाख रुपए के हिसाब से वो उससे किस्त लेना शुरू करता है और ऐसे वो 25 लाख रुपए उससे किस्त के माध्यम से ले चुका होता है। जिसके बाद मनिंद्र साहू को ये महसूस होता है कि कहीं मैं ठगी के शिकार तो नहीं हो रहा हूँ। फिर वो एम प्रकाश से संपर्क करने की कोशिश करता है, जिसके बाद पता ये चलता है कि एम प्रकाश जो है वो फरार हो चुका है और आंध्र प्रदेश जा चुका है। जिसके बाद वो नवई थाना में जाता है और इसकी शिकायत दर्ज कराता है। जिसके बाद पुलिस जो है वो एक टीम गठित करती है और टीम गठित करने के बाद पतासाजी करती है, जिसके बाद ये पता चलता है कि जो एम प्रकाश आरोपी है वो आंध्र प्रदेश के किसी ज़िले में छुपा हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि वो अपना हुलिया बदल चुका था। जिसके बाद पुलिस जो है लगातार जांच पड़ताल करती है और एक मुखबिर के द्वारा यहाँ की टीम वहाँ की एक पुलिस टीम से संपर्क करती है और संपर्क करने के बाद एक मुखबिर द्वारा एम प्रकाश का पता चलता है। जिसके बाद आरोपी तक पुलिस पहुँचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी का क्या कुछ कहना है, बाइट के माध्यम से सुनिए। देखिए, प्रार्थी मनिंद्र साहू ने नेवई थाने में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया था कि एम प्रकाश नाम के व्यक्ति जो गिदलुरु जिला प्रकाशम आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके द्वारा वृद्धाश्रम खोलने और एनजीओज़ के माध्यम से 25 करोड़ रुपए फ़ायदा होने का लालच दे करके 25 लाख रुपए किस्तों में लिया गया है और ठगी की गई है। उनकी रिपोर्ट पर नेवई थाने में 420 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध कायम किया जा करके जो आरोपी है एम प्रकाश, उसकी पतासाजी की जा रही थी। पतासाजी के दौरान मुखबिर के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो प्रकाशम स्थित जो पालेम गुदिलुरु करके गांव है उसका वहाँ पे आ रखा है और उसकी सूचना पर तत्काल यहाँ से एक पुलिस पार्टी को रवाना किया गया था और वहाँ पे आरोपी को गिरफ्तार किया जा करके वहाँ से उसको दुर्ग न्यायालय में ला करके माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया गया, जहाँ से न्यायिक रिमांड पर उसको जेल भेजा गया है। देखिए, ऐसे प्रकरणों में कुल मिलाकर के जो भी व्यक्ति ठगी के शिकार हो रहे हैं, अभी तक जो देखने में आ रही हैं चीज़ें, वो लालच में ही हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो व्यक्ति को जो भी इस प्रकार का लालच अगर कोई देता है एनोनिमस की बहुत ज़्यादा आपको तुरंत करोड़पति बना देगा, ये सब लालच में आने की आवश्यकता नहीं है और लालच से बचना है। और जो भी सरकारी तंत्र के माध्यम से जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट, जो भी चीज़ें जहाँ भी होनी है, चाहे वो स्टॉक में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या और कहीं भी करें, तो उसको देख समझ करके और जो नियम कायदे हैं उन्हीं के तहत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा लालच में या त्वरित रूप से फ़ायदा हो, करोड़पति बन जाए, ये सब आदमी को बगैर सोचे और इस टाइप की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आदमी ठगी का शिकार होगा ही होगा। उसके लिए हम लगातार जन जागरूकता भी फैला रहे हैं और पुलिस, दुर्ग पुलिस जो है, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार जन जागरूकता अभियान फैला रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। तो आपने सुना सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने क्या कुछ जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लालच की वजह से आदमी हमेशा ठगी का शिकार हो रहा है और वर्तमान समय में विवेक का इस्तेमाल ना कर लोग लालच में आ जा रहे हैं और लाखों रुपए गंवा दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर चुके हैं।
और इस तरह से लगातार ये खबरें सामने आती है कि कोई फ्रॉड का शिकार हो रहा है, कोई डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो रहा है, लालच की वजह से कोई होटल को रेटिंग देने की वजह से शिकार हो रहा है। इस तरह के तमाम खबरें सामने हमारे सामने आ रहे हैं। हम फिर भी अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ना तो हम अवेयर हो रहे हैं। तो किसी भी प्रकार के लालच में आने से पहले खुद का विवेक इस्तेमाल करिए, समझदारी से काम लीजिए और खुद को बहुत कम समय में करोड़पति बनने का सपना मत देखिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और अपने आप को बर्बाद होने से बचा लीजिए। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।